गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक को। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि ये क्लास 12 के हिंदी विषय है और इसमें मेरे प्यारे बच्चों 5 अंक के बहुविकल्पीय क्वेश्चन सुनिश्चित रूप से पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लिए हम आपके लिए परेशान हैं मेरे प्यारे बच्चों। और 2021 में हर साल की भांति इस साल भी मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का श्रृंखला है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला दे रहा है यहाँ पर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको पहला ही नंबर क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप्स के मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें देख रहे हैं संकेत दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि मोटे व काले अक्षरों में छपे विकल्प सही है मेरे प्यारे बच्चों। ये एग्जाम हॉल में आपको पेपर में नहीं मिलेगा, आपको बस ये क्वेश्चन मिलेगा 5 विकल्प, यहाँ 5 क्वेश्चन मिलेंगे और कितने विकल्प मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4 विकल्प मिलेंगे। उसमें से सही उत्तर को छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों और एक क्वेश्चन 1 नंबर के होगा। इस प्रकार ये 1 × 5 = 5 मेरे प्यारे बच्चों। कुल मिला जुला के कितने नंबर आपको मिलना है? 5 नंबर मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक करना होता है, क्योंकि इसी बेस पर एग्जामिनर जाँचता है आपके कॉपी को और अच्छा से अच्छा मार्क मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मेरे चैनल से प्रिपेयर कीजिए और आप अच्छा अंक लाएंगे, मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम चलते हैं बिना देर किए हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। मेरे प्यारे बच्चों 4 विकल्प दिया जा रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देखना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों संपादक हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया है, क में दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे दे रहा है ग में दे रहा है जयशंकर प्रसाद, जो कि नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है यहाँ पे ख में हरदेव बहारी भी नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है श्याम सुंदर दास होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और क्यों होंगे ये कारण आपको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको कारण बताएंगे क्यों होंगे। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो सीधा बात है कि श्याम सुंदर दास जी थे मेरे प्यारे बच्चों। बता दें आपको कि ये 1900 ईस्वी में क्या थे, तो ये सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे मेरे प्यारे बच्चों। और 1903 तक मेरे प्यारे बच्चों ये काम किए, राइट। उसके बाद आपको बता दें कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी थे मेरे प्यारे बच्चों। ये कब से कब तक थे, तो 1903 से 1920 तक मेरे प्यारे बच्चों। कब से कब तक थे, तो 1903 से 1920 तक। तो यानी प्रथम आप कौन मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो श्याम सुंदर दास, राइट। ये देखिए 2014-2016 में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रथम कहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो श्याम सुंदर दास। अगर आपसे पूछ लिया जा रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपसे प्रथम ही पूछेगा, राइट। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मेरा वीडियो या पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे सारे भाई बहनों को इसको शेयर कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क आ सके मेरे प्यारे बच्चों, राइट। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न दे रहा है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। मेरे प्यारे बच्चों कौन करते थे, तो कह रहा है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन करते थे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 2011, 2015 ये खूब पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, 2020 तक पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं क में दे रहा है प्रताप नारायण मिश्र, ख में दे रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, घ में दे रहा है बालकृष्ण भट्ट और यहाँ पर घ में दे रहा है सरदार पूर्ण सिंह। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। मेरे प्यारे बच्चों बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। आनंद कादम्बिनी मेरे प्यारे बच्चों कौन है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक, तो बताएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके मस्तिष्क में समा गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत ही
बेस्ट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करवा देंगे ट्रिक के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों। 2013 में पूछा भी गया था। यहाँ पर दे रहा है प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, यानी प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रजा हितैषी, यहाँ पे पहला नंबर दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे दूसरा दे रहा है यहाँ पे राजा लक्ष्मण सिंह ने, यहाँ तीसरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने, फिर दे रहा है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो यहाँ पर आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रजा देख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी के बारे में मेरे प्यारे बच्चों कौन सोच सकता है, कौन सोच सकता है, तो राजा सोच सकता है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सोच सकता है, राजा सोच सकता है। इसलिए जहाँ प्रजा हितैषी की बात आएगी वहाँ राजा वाला विकल्प क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सही होगा, राइट। तो ये दिमाग में फिट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है प्रारंभिक गद्य लेखक में से 2 राजाओं में से एक हैं। कितना बेस्ट क्वेश्चन है। प्रारंभिक मैंने सबसे स्टार्टिंग में गद्य लेखकों में, किसमें मेरे प्यारे बच्चों, गद्य लेखकों में से 2 राजाओं में से एक हैं। अब देखिए 2 राजा थे उसमें से एक हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दे रहा है क में विकल्प में सदा सुखलाल, ख में दे रहा है सदल मिश्र, और यहाँ ग में दे रहा है शिव प्रसाद सितारे हिंद, और यहाँ पर दे रहा है लल्लू लाल। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा विकल्प, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद, बिल्कुल बेस्ट, शिव प्रसाद सितारे हिंद मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो इस तरह से ये 2012 एग्जामिनेशन में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसको तैयार रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रारंभिक गद्य लेखकों में से 2 राजाओं में से एक राजा कौन है, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद, राइट। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में ऑस्ट्रियाम की भाषा है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पूछिए मत, यहाँ पे भले ही नहीं दिया गया है, न पूछा गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में ऑस्ट्रियाम की भाषा है। अब कह रहा है राजस्थानी है कि ब्रज भाषा है कि अवधी है कि खड़ी बोली है, तो यहाँ पर ब्रज भाषा होगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट। ऑस्ट्रियाम में कौन सा है, ब्रज भाषा मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा भाषा, ब्रज भाषा। तो निम्नलिखित में ऑस्ट्रियाम की भाषा कौन है, ऑस्ट्रियाम की भाषा कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ब्रज भाषा, राइट। तैयार हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी मेरे प्यारे बच्चों, राइट। ये आप पढ़े होंगे, क्वेश्चन किताब में भी दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो इस प्रकार ये देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के, यानी आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रथम दे रहा है विकल्प, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया रहा है, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद से बाबू श्याम सुंदर दास। तो जब भी आपका ये साहित्य के बारे में आ जाएगा, आधुनिक साहित्य काल के, गद्य काल के बारे में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ट्रिक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यही क्या है आपका सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 कुछ इस प्रकार है। 7वें नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था, कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो 1880 में मेरे प्यारे बच्चों, 1880 में, राइट। तैयार हो गया, बिल्कुल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहे हैं बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक थे, बिल्कुल बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, राइट। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा यहाँ पे जाइएगा, कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राइट। बिल्कुल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा देखिए स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको कंप्लीट तरीके से दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चों। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और अपने मित्रों तक ये वीडियो को पहुँचाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हर एक क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ सके और परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक अर्जित कर सकें। अब यहाँ दे रहा है कि भारतेंदु युग के 2 लेखक, पूछ रहा है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो भारतेंदु युग के लेखक हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दे रहा है राहुल शंकरीदास नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल नहीं है, जैनेंद्र कुमार नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा आएगा, तो आपका क हो जाएगा कि प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो क्या थे, तो भारतेंदु युग के लेखक थे मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो भारतेंदु युग के लेखक कौन थे, तो प्रताप नारायण मिश्र थे, राइट। अब चलते हैं 10 नंबर की तरफ, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। वाह कितना बेस्ट क्वेश्चन, 2011, 12, 13, 14, 15 जो भी 19 तक पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ
लगातार लगातार आया है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हिंदी प्रदीप के संपादक किसने कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट मेरे प्यारे बच्चों। दिमाग में रखिएगा एकदम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे मेरे प्यारे बच्चों। कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक किस कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे मेरे प्यारे बच्चों। राइट, तैयार हो गया बिल्कुल। अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर चंद्रकांता संतति रचना है, किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? किस काल की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो द्विवेदी युग की। किस काल की? द्विवेदी युग की। 2016 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रकांता संतति रचना है तो द्विवेदी युग की है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग मोबाइल फ़ोन पे देखते होंगे, चंद्रकांता सीरियल है मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे याद रखिएगा ये किस काल की है? तो ये द्विवेदी युग की है मेरे प्यारे बच्चों। राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 दर्जन पे, यानी 12 नंबर पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन में कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। अब लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, खूब पूछा जाता है। 13 में, 14 में, 15, 19 में, सब में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ये बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्रीनाथ प्रेमचंद्र हैं, लेकिन यहाँ पर मिश्र है मेरे प्यारे बच्चों। तो मिश्रा जी ब्राह्मण होते हैं, इसलिए कौन किए थे? तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो मिश्रा जी, और मिश्रा जी ब्राह्मण होते हैं, इसलिए प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। राइट, अब इसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वही है, बस थोड़ा सा अंतर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा देखिए डिस्टर्ब हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओ सॉरी, देखिए ध्यान से देखते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। कौन से क्वेश्चन पे थे थोड़ा याद करा दीजिए मेरे को। 12 नंबर पे थे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए 12 के बाद 13 पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 13 यहाँ पे कह रहा है सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका किस युग की है? तो द्विवेदी युग की है मेरे प्यारे बच्चों। किसकी है? द्विवेदी युग की है। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको क्या किए थे मेरे प्यारे बच्चों? तो इसको दूसरे यानी प्रथम बार इसको श्याम सुंदर दास इसको स्टार्टिंग किए थे, और उसके बाद द्विवेदी युग की पत्रिका को किसने चलाया था मेरे प्यारे बच्चों? तो द्विवेदी युग को चलाया था आप महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं द्विवेदी युग की ये क्या है? तो पत्रिका है। राइट, बिल्कुल। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतेंदु युग के 2 लेखक पत्रकार हैं, और लेखक भी हो और क्या हो? पत्रकार भी हो। राइट, ये 2 चीज़ें आपको क्लियर तरीके से बताना होगा। तो लेखक भी हो और पत्रकार भी हो, तो बालकृष्ण भट्ट आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन आएंगे? बालकृष्ण भट्ट। तो बताओ भारतेंदु युग के लेखक और पत्रकार दोनों कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे मेरे प्यारे बच्चों। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। राइट, बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरे वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भी इसको छोड़िएगा, मेरे बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको क्लियर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। 2 बार 3 बार देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा से जाने से पहले तो और देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। राइट, अब इसको क्या करें हम? तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 एक ही में कंप्लीट कर ले मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा इसी तरह से स्पेस बना लें। राइट, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु युग, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कलम बढ़िया नहीं चल रहा है। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो यहाँ पर बताएंगे हम, देखिए ध्यान से। कवि वचन सुधा। देखिए भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो किसका हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कवि वचन सुधा का। 2011 में ये पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं हम किसको? तो अगले नंबर प्रश्न की तरफ। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, पूछ रहा है कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 2012 में ये भी पूछा गया है। तो सरस्वती पत्रिका जो है, देखिए आनंद का दमिनी है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है, ब्राह्मण भी है, और ये क्या है? तो ये देखिए सरस्वती पत्रिका जो है वह नहीं है। क्योंकि द्विवेदी युग की है मेरे प्यारे बच्चों। राइट, तो इस प्रकार ये समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य के ऊपर उपाधि दिए से सम्मानित किया? राइट, तो इसको आप कैसे बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये काशी नागरी प्रचारिणी जो सभा थी, उन्होंने ही क्या किया इनको? तो इन्होंने क्या किया? आचार्य की उपाधि से क्या किया?
प्रमाणित किया। बिल्कुल इनके जीवन परिचय पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको देखिएगा कि उसमें दिया हुआ है ये चीज़, ये लिखा हुआ है ये चीज़, 2011 में पूछ भी दिया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरह से। अब चलते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चनों की श्रृंखला को फिर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चूँकि एक ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 18 देख लीजिए। काशी नगरी, देखिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है चलाने में पेन को। यहाँ पे दिख रहे हैं कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। काशी नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना कौन किया था? तो श्याम सुंदर दास मारिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गलत मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि 12, 13, 14 में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की तरफ, 19 नंबर प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके मेरे प्यारे बच्चों। अब ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिया है, कहाँ से दिया है। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी, राइट, भारतेंदु युग में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। कब हुई थी, किस युग में हुई थी? तो भारतेंदु युग में हुई थी, राइट। क्लियर, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आगे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विवेदी युग और छायावादी युग के 2 युगों के लेखककार यहाँ पर देव वाले लेखक का नाम लिखिए। यानी कह रहा है कि द्विवेदी युग और छायावादी युग, यहाँ पे दे रहा है द्विवेदी युग और छायावादी युग, दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले, यानी कौन ऐसे थे जो दोनों युगों में लेखन कार्य किए थे? तो ये गुलाब राय थे मेरे प्यारे बच्चों। कौन थे? गुलाब राय थे, राइट। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगले नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न में दे रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है यहाँ पे द्विवेदी युग के नाम पर पड़ा। कह रहा द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा था मेरे प्यारे बच्चों? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। बट ये तो बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, इसको खटाखट हम कर लेंगे। कह रहा है द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, कौन है मेरे प्यारे बच्चों? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये द्विवेदी युग की जब बात आएगी और निबंधकार की बात आएगी तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जब भी निबंधकार की बात आएगी और द्विवेदी युग की आएगी तो ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि भारतीय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी आपको बता भी चुके हैं पहले नंबर क्वेश्चन में। 1903 से 1920 तक थे मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ से कहाँ तक थे? 1903 से 1920 तक। तो ये कह रहा है कि कब पत्रिका के संपादक बने थे, कब? तो बने कब थे? तो 1903 में। आ कब तक रहे? तो 1920 तक। तो इस प्रकार विकल्प नंबर क सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं थोड़ा। हाँ, तो अगले नंबर प्रश्न में देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर दिया जा रहा है कि यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला हो गया। आप 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है? तो देखिए ध्यान से, कहा जा रहा है कि दौलतपुर, क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? दौलतपुर। यहाँ देख रहे हैं दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। अब कह रहा है कि किसका है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, राइट। 2014 में पूछा गया है। कह रहा है कि दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है? तो किसका है मेरे प्यारे बच्चों? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या सेकंड दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आपका 25 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 2014 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। कह रहा है कि इसमें से कौन असत्य है? कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध एवं उपन्यासकार हैं। फिर दे रहा है ख में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, सही बात है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लेखक हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, गलत है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उसके बालकृष्ण भट्ट थे ना, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं आप, तो इसलिए यही रॉन्ग हो जाएगा आपका। और यही पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो बिल्कुल इस तरह से आपका कितना क्वेश्चन कंप्लीट होगा? तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि कोई सी प्रकार का कोई वीडियो आपको लंबा ना हो सके, ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो सके मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट 26 से लेकर के 50 तक मेरे प्यारे बच्चों जल्द ही आने वाला है, राइट। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका